students, after the completion of powders की completion के बाद, in the previous lecture we have already completed the topic powders. So today we will discuss about the new topic, our next topic, that is monophasic liquid dosage form of pharmaceutics. आज हम पढ़ेंगे monophasic liquid dosage form. तो लिक्विड डोसेज फॉर्म, आपको पता है लिक्विड डोसेज फॉर्म जनरली अगर हम बात करें तो लिक्विड डोसेज फॉर्म आप जैसे रूटीन लाइफ में कभी खांसी है तो खांसी की दवाई सिरप हो गया, ठीक है, बच्चों का जो सिरप आता है जैसे पैरासीटामोल का सिरप हो गया, तो ये क्या है, सब ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें लिक्विड डोसेज फॉर्म की बात करें तो लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या है, कॉमनली फार्मेसी में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, लेकिन हम बात कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है मोनोफेसिक। लिक्विड डोसेज फॉर्म दो टाइप्स की होती है, मोनोफेसिक एंड बाइफेसिक। मोनोफेसिक जैसे नाम से क्लियर है, मोनो मीन सिंगल, फेसिक मीन फेस, तो हम कह सकते हैं मोनोफेसिक मतलब कि मोनो मीन सिंगल या फिर सेम, ठीक है, सेम सिंगल, और फेसिक मीन फेस। तो ये क्या है, मोनोफेसिक जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है जिसमें एक ही फेस होता है। एक ही फेस का मतलब क्या हो गया, जिसमें लिक्विड प्रिपरेशन होती है, जिसमें सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल होमोजीनियस मिक्सचर, हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने शुगर के पार्टिकल्स को आपने पानी में डिसॉल्व किया, वो डिसॉल्व होने के बाद वो क्या होता है, एक ही फेस बन जाता है, होमोजीनियस फेस बन जाता है, एक सिंगल फेस बन जाता है, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, मोनोफेसिक। आप अगर किसी वाटर में शुगर ऐड कर रहे हैं या फिर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, वो डिसॉल्व होने के बाद एक ही फेस बन जाता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मोनोफेसिक, क्योंकि वो सेम ही फेस बना देता है, ठीक है, एक ही फेस बन जाता है सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि शुगर अलग से दिखती है या सॉल्ट अलग से दिखता है, वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे हमने शुगर है या सॉल्ट है उसको वाटर में डिसॉल्व किया है, वो सब एक ही सॉल्यूशन फॉर्म में, एक फॉर्म में हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, उन फेस को क्या कहेंगे, मोनोफेसिक फेस, ठीक है। और अगर बात करें बाइफेसिक, अगर आप वाटर है उसमें सैंड डालेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसका साइज कुछ इस तरह से होगा कि वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और वाटर अलग से रह जाता है, पार्टिकल्स सैंड के पार्टिकल्स अलग रह जाते हैं, तो वो क्या होता है, बाइफेसिक, दो फेस उसके अलग से दिख रहे हैं हमारे को, ठीक है। ऑयल है, ऑयल को वाटर में अगर ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ऑयल अपनी अलग लेयर बनाता है, वाटर अपनी अलग लेयर बना देता है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग फेस को दिखते हैं हमें, तो वो बाइफेसिक हो गया, दो फेस दिख रहे हैं, ठीक है। मोनोफेस में एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, होमो मीन सेम, ठीक है, सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें बात करते हैं, अगर हम ट्रू सॉल्यूशन बनता है, इसमें एक ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग लिक्विड को, सॉलिड को या फिर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करके, ठीक है। तो इसमें मोनोफेसिक में क्या होता है, मोस्टली ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन इज अ क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर ये एक क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving
सॉलिड, लिक्विड और गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन होती है वो मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में आ जाता है, जो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डिसॉल्व करके, चाहे वो सॉलिड पार्टिकल हो, लिक्विड हो और गैस हो, किसमें डिसॉल्व किया जाता है, लिक्विड में। अब इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इस कंपोनेंट में जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें दो तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। वो दो तरह के कंपोनेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें दो तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, ये दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। वैसे तो ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ के आते हो। सॉल्वेंट हमेशा वो होता है जो कि लार्ज क्वांटिटी में होता है, यानी जिसमें जो भी, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है, उसको डिसॉल्व करना है। तो जो लार्ज कंपोनेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहा जाता है। ये मोस्टली लिक्विड होता है ज्यादातर। ठीक है, और सॉल्यूट क्या होता है, जिनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। जो इसकी क्वांटिटी होती है सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली कम होती है, तो ये कम क्वांटिटी होती है, इसलिए वो सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो कि लार्ज क्वांटिटी में है, जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है, और जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। तो दिस इज द बेसिक टर्म, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये सॉल्यूशन बनाते हैं, एक तरह का मिक्सचर बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप एक वाटर का गिलास है, उसमें आपने 1 टेबलस्पून शुगर ऐड की और उसको मिक्स किया, तो इसमें शुगर क्या हो गई, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट हो गया। इसी तरह से अगर आप सॉल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, सॉल्ट को अगर हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं, सैंड को वाटर में, पर वो तो मिक्स नहीं होता, तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है, ये आपको बताया कि ये डिसॉल्व करके बनाई जाती है। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, उसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है या फिर सस्पेंड किया जाता है। जो सस्पेंडिंग होती है ड्रग, उसको क्या किया जाता है, जो ड्रग्स होती हैं सस्पेंडेड, उसमें सस्पेंडेड एजेंट को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द वे जिससे क्या होता है, हम एक लिक्विड डोसेज फॉर्म बनाने के लिए ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ, जिसमें कई बार क्या होता है, दो फेज होते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते, तो उसको सॉल्युबलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें अलग अलग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। जैसे सस्पेंडिंग एजेंट यूज कर लिया, ताकि उसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहे। ठीक है, तो ये होती है लिक्विड प्रिपरेशन, लिक्विड डोसेज फॉर्म। आपको एग्जाम्पल बताया है, बहुत से कफ सिरप होते हैं वो लिक्विड डोसेज फॉर्म में आ जाते हैं। बहुत से जैसे जो बच्चों की पीडियाट्रिक प्रिपरेशंस होती हैं, वो सारी लिक्विड डोसेज फॉर्म में होती है, सिरप की फॉर्म में होती है अवेलेबल। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस की बात करें लिक्विड डोसेज फॉर्म, सबसे पहले जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है, इसमें जो ड्रग होती है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है एज कंपैरेटिवली टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। अगर हम बात करते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म की, सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या होगा, पहले जो ड्रग है जीआई ट्रैक्ट के थ्रू स्टमक में जाएगी, वहां पे उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी। डिसइंटीग्रेशन मतलब स्मॉल पार्टिकल्स में उसका ब्रेकडाउन होगा।
उसके बाद उसकी डिसोल्यूशन होगी, डिसोल्यूशन होने के बाद वो फिर एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन ये ऑलरेडी सिरप की फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इसमें डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस नहीं होती है, सीधा ही एब्जॉर्प्शन होती है, ये डिसॉल्व होके एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन नहीं होती। तो ये रैपिडली एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होती है डिसइंटीग्रेशन ना होने के कारण। उसके बाद इसमें क्या है कि ये क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं रैपिड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत रैपिड होती है। उसके बाद कंपैरेटिव टू सॉलिड डोसेज फॉर्म, नेक्स्ट है ये जो डोजेज फॉर्म होती है ये सूटेबल होती है इन केस ऑफ इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है ड्यू टू जो उनके टेस्ट होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म, वो इजीली स्वेलो भी नहीं कर सकते और कई बार टेस्ट भी इतना इस तरह का होता है तो इन्फेंट को देना मुश्किल हो जाता है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन उसकी डिफिकल्ट हो जाती है कंपैरेटिव टू लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या है, ये बहुत ही सूटेबल है इन्फेंट्स के केस में, चिल्ड्रंस के केस में, ठीक है, और जो बहुत ही जैसे मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट हैं उनको नहीं समझ कि कैसे हमने कोई सॉलिड डोसेज फॉर्म है उसको स्वेलो कर रहा है, कैसे उसको हम स्वेलो करें, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो सिरप के केस में इजीली होता है उसको एडमिनिस्टर करना, तो ये बहुत सूटेबल है फॉर द इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस और जो ओल्ड एज के पर्सन है उनके लिए, एंड फॉर द मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट। तो हम कह सकते हैं दे आर सूटेबल फॉर infants, children, mentally disturbed patients, ठीक है, तो इनके लिए क्या है, ये सुटेबल है लिक्विड डोसेज फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये क्या होता है, ये एक तरह का कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सॉलिड डोजेज फॉर्म ऐसी होती है जो जीआई ट्रैक्ट में इरिटेशन कॉज करती है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोमाइड्स हो गया, आयोडाइड्स हो गया, तो वो अगर पाउडर फॉर्म में या फिर हम सॉलिड फॉर्म में देते हैं तो वो इरिटेशन कॉज करती है, जिसके कारण क्या होता है, पेन होता है, स्टमक में पेन होता है। तो इस तरह की डोजेज फॉर्म को अगर हम लिक्विड फॉर्म में दें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको दें, तो इट विल इजी टू एडमिनिस्टर, डिफिकल्टी नहीं होती और वो जो इरिटेशन कॉज कर रही थी वो इरिटेशन भी कॉज नहीं करती और स्टमक पेन नहीं कॉज करती। तो हम कह सकते हैं कि इट इज सूटेबल फॉर दोज ड्रग्स, उन ड्रग्स के लिए सूटेबल है जो ड्रग्स क्या करती हैं, जीआई ट्रैक्ट में इरिटेशन कॉज करती हैं, अगर उनको हम ड्राई फॉर्म में दें, ठीक है, ये सूटेबल है फॉर दोज ड्रग्स जो क्या कॉज करती हैं, कॉज इरिटेशन इन जीआईटी, अगर उसको ड्राई फॉर्म में देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रोमाइड्स हो गया, आयोडाइड्स हो गया, ड्राई फॉर्म में ये इरिटेशन कॉज करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि जो इसकी जो डोज होती है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को जितनी डोज लेनी है, ठीक है, पेशेंट को 10 ml लेनी है, 5 ml लेनी है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉलिड डोसेज फॉर्म है तो वो 100 mg की है तो वो 100 mg की लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जैसे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हम उसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो टैबलेट है उसको हाफ करके उसको, अगर 100 mg की है उसको वो ऐसे थोड़ी कि 50 mg की हो जाएगी, क्योंकि अगर हम उसको ब्रेक भी करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली ब्रेक नहीं होती। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो डोज को एडजस्ट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं डोज कैन बी इजीली वेरीड, उसको वेरी कर सकते हैं या फिर एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये कह सकते हैं हम डोज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू requirement
पेशेंट, ठीक है, जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है जैसी डोज है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ ड्रग्स होती हैं जो बहुत ही बिटर टेस्ट की होती है या फिर इस तरह का टेस्ट होता है कि उसकी स्मेल इस तरह की होती है, उसका टेस्ट इस तरह की होती है, वो लेना बहुत, उसको एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जो सिरप होता है उसमें सिरप में कलरिंग एजेंट ऐड किया जाता है, स्वीटनिंग एजेंट और कुछ फ्लेवर्स व्हीकल्स ऐड किए जाते हैं, जिसके कारण जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसको एडमिनिस्टर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इन केस ऑफ बिटर ड्रग्स, जो कि बिटर है टेस्ट में, तो ये क्या होती है, स्वीट इन टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक तो ये स्वीट टेस्ट में होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, फ्लेवर्ड व्हीकल्स होते हैं, कलरेंट्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है कंपैरेटिवली जैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म में तो ये है कि इतने फ्लेवर्स, उसमें फ्लेवर्स नहीं ऐड कर सकते, उसमें सिर्फ कलर्स ऐड कर सकते हैं। जो इस तरह की ड्रग है जो कि जिनका टेस्ट बिटर है या फिर इस तरह की उसकी स्मेल है कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन करनी बहुत डिफिकल्ट हो रही है, एक पेशेंट है वो उसके कलर और उसकी फ्रेग्रेंस से या फिर उसके टेस्ट से वो नहीं एडमिनिस्ट्रेशन, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को अगर आप बिटर टेस्ट की या फिर कुछ इस तरह का टेस्ट है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है बाय द चिल्ड्रन, तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम लिक्विड डोसेज फॉर्म में आप देखते हैं जैसे सिरप आते हैं बच्चों के, अलग अलग फ्लेवर्ड सिरप आते हैं, उनका पाइनएप्पल फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, तो वो फ्लेवर से बच्चा इजीली हम लिक्विड डोसेज फॉर्म उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं इजीली, तो जो एक्सेप्टेबल होता है। और क्या एडवांटेजेस होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की ड्रग्स होती हैं जैसे जो क्या होते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं एयर से, या फिर डाइल्यूसेंट होती हैं, डाइल्यूसेंट मतलब कि लिक्विफाई हो जाती है, जो एयर के मॉइस्चर के टच में आकर, एयर के टच में आकर वो लिक्विफाई हो जाती है। तो इस तरह की ड्रग के लिए क्या होता है, सॉलिड डोसेज फॉर्म कंपैरेटिवली सूटेबल नहीं है एज कंपैरेटिव टू लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो ये बेटर है जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स हैं और डाइल्यूसेंट ड्रग्स हैं, तो उनके लिए बहुत सूटेबल है कि उनको लिक्विड डोसेज फॉर्म में डिस्पेंस किया जाए, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं सूटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स। ये हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स के लिए बहुत सूटेबल है क्योंकि वो सॉलिड डोसेज फॉर्म में, क्योंकि सॉलिड डोसेज फॉर्म जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आएगी तो वो मॉइस्चर गेन कर लेती है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण अगर टेबलेट है, कोई भी टेबलेट है, आपको उसको ओपन करके रख दिया तो वो मॉइस्चर गेन कर लिया उसने, तो वो क्या डिटोरेट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है, और वो उसको मतलब कि एडमिनिस्टर करना भी मुश्किल हो जाएगा, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा पेशेंट के लिए। तो उसके लिए क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग और डाइल्यूसेंट जो कि लिक्विफाई हो जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो उसके लिए लिक्विड डोसेज फॉर्म ज़्यादा सूटेबल है। फिर उसके बाद कुछ इसकी एस्थेटिक प्रॉपर्टीज भी है। एस्थेटिक प्रॉपर्टीज मतलब कि जो थोड़ा इस तरह से मेंटली इमोशंस को अपील करती है, देखने में अच्छी लगती है कि हाँ पेशेंट को, एक तो वो वैसे पेशेंट बीमार होता है तो उसको इस तरह से अगर टैबलेट दिखाते हैं तो वो इस तरह से कि ये इतनी बड़े साइज की टैबलेट है और इसमें से गंदी फ्रेग्रेंस ऑर्डर अच्छी नहीं आ रही इसकी, ठीक है, तो वो टेस्ट में नहीं अच्छी लग रही, तो वो लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कोई चीज़ अपीलिंग है, वो अच्छी लगती है देखने में कि हाँ इसमें ये फ्लेवर है, मोस्टली जो सिरप्स होते हैं जो लिक्विड डोसेज फॉर्म में उसमें फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं, तो उसको वो थोड़ा अपीलिंग लगता है कि हाँ इसका मैंगो फ्लेवर है, तो वो इजीली वो मेंटली क्या साइकोलॉजिकली वो ऐसे सोचते हैं कि ये हाँ बेटर है, मैं इसको ले लूँगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन करनी ईजी हो जाती है पेशेंट के लिए, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो बेनिफिशियली है लिक्विड डोसेज फॉर्म, साइकोलॉजिकल पेशेंट के ऊपर बहुत इफेक्ट करती है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत इजी हो जाता है, ये अपीलिंग होती है, तो ये भी एक तरह का एडवांटेजेस है किसका, लिक्विड डोसेज फॉर्म। दिस इज अबाउट द एडवांटेजेस। उसके बाद हर चीज़ के अगर पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। नेगेटिव में क्या, अब हम करेंगे इसके डिसएडवांटेज के बाद, ठीक है, ये तो एडवांटेजेस है, नाउ डिसएडवांटेज।
सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या एक टेबलेट है, ठीक है, एक स्ट्रिप है, उसको अपने पर्स में कहीं भी कैरी करना है, पर्स में डाल दिया, थोड़ी सी स्पेस लेती है। लिक्विड डोसेज फॉर्म पूरा सिरप होता है, वो बॉटल होती है, तो वो बल्की होती है, तो उसको कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बल्की होती है लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो उसमें इनकन्वीनियंट होता है कैरी करना, बल्कि इनकन्वीनियंट टू कैरी, इसको कैरी करना मुश्किल हो जाता है सॉलिड डोसेज फॉर्म के कंपैरेटिवली। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें ये देखो स्वीटनिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं, तो ये क्या होता है मेडिकामेंट, इसकी जो एक्वा सिस्टम होता है उसके कारण स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसकी क्या हो जाती है हाइड्रोलिसिस हो जाती है, जिसके कारण ये लेस स्टेबल है एज कंपैरेटिव टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मेडिकामेंट की स्टेबिलिटी के ऊपर। कई बार क्या होता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा दो इनकम्पैटिबल ड्रग्स कांट गिवन टुगेदर, ठीक है, बट इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म। जो दो, अगर मान लो दो इनकम्पैटिबल ड्रग्स है, आप उसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो कंपैटिबल नहीं है, दो कंपैटिबल नहीं है, आपको इनकम्पैटिबिलिटी वाले चैप्टर में बताया था इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, तो वो कंपैटिबल ही नहीं है आपस में, तो आप उसको कैसे डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं है लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए। लेकिन सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्या है, इनकम्पैटिबल ड्रग है, दो अलग अलग डोजेस फॉर्म बनाई और आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। तो ये क्या होता है, नॉट सुटेबल फॉर इनकम्पैटिबल ड्रग, उनके लिए सुटेबल नहीं है जो कि इनकम्पैटिबल ड्रग्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो लिक्विड्स होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है मैक्सिमम चांसेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, सिरप्स यूज किए जाते हैं इसकी डिस्पेंसिंग के लिए, तो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है प्रिजर्वेटिव की रिक्वायरमेंट पड़ती है ताकि ये डिटोरेट ना हो जाए, डिकम्पोज ना हो जाए, ठीक है। ये टेस्ट में प्लीजेंट होते हैं, तो कई बार क्या होता है बच्चों के लिए बहुत हैजार्डियस होते हैं, कई बार बच्चे ऐसे टेस्ट के चक्कर में इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, तो ये हैजार्डियस भी हो सकते हैं। कई बार बच्चे क्या होते हैं अच्छा टेस्ट है तो उसको मैंगो फ्लेवर है, कई बच्चों को अच्छा लगता है वो फ्लेवर, और वो फ्लेवर उसको बार बार उसको यूज करते रहते हैं और वो ओवरडोज हो जाती है, तो ये इसके कारण ये हैजार्डियस भी हो सकता है बच्चों के लिए, ठीक है। और अगर मान लो जो सिरप है, वैसे तो आजकल जो वो कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर है उसमें डिस्पेंस किया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो कि जो ग्लास बॉटल्स होते हैं, ग्लास कंटेनर होते हैं, उसके अंदर उसकी डिस्पेंसिंग की जाती है, तो उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है ब्रेकेज हो जाए तो पूरी डोजेस फॉर्म खराब हो जाती है ड्यू टू, क्योंकि सारी गिर गई। अब आपके हाथ में स्ट्रिप है, सॉलिड डोजेज फॉर्म की एक स्ट्रिप है, ठीक है, दवाइयों का पत्ता है, वो स्ट्रिप आपके हाथ से नीचे गिर गई, तो ये थोड़ी है कि आपकी डोजेज फॉर्म खराब हो गई, नहीं, वो आप यूज कर सकते हो, आपकी स्ट्रिप में सारी चीजें सेफ है, सारी टेबलेट सेफ है। लेकिन अगर आपके हाथ से ग्लास का कंटेनर है जिसमें सिरप है, वो आपके हाथ से गिर जाता है और उसकी ब्रेकेज हो जाती है, तो सारी ही डोजेज फॉर्म स्पॉइल हो जाती है, स्पॉइलेज हो जाती है सारी डोजेज फॉर्म की। तो ये क्या है डिसएडवांटेजेस। और इसमें क्या होता है, जैसे दे एक्वायर लार्ज वॉल्यूम फॉर वन डोज, एक डोज के लिए भी ना ये ज्यादा वॉल्यूम, अगर मान लो आपका जो कंटेनर है उसमें सिर्फ थोड़ी सी, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आपने ट्रेवल करते टाइम सॉलिड डोजेज फॉर्म लेनी है, आपने एक या दो टेबलेट चाहिए, ठीक है, तो आप उतनी ही स्ट्रिप से कट करके अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक डोज भी चाहिए लिक्विड प्रिपरेशन की, कोई भी सिरप है, आपको पूरी बॉटल कैरी करनी पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन में एक तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है ड्यू टू बल्कि साइज, इसका साइज बड़ा होता है और ये बॉटल कंटेनर में होती है इसलिए, ठीक है। इसमें क्या होता है स्वीटनिंग एजेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, ये स्वीट होते हैं, ठीक है, बहुत स्वीट टेस्ट में होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए सुटेबल नहीं है जो
लिक्विड डोसेज फॉर्म, क्योंकि इसमें स्वीटनिंग एजेंट तो होता ही होता है, व्हीकल ऐड किया जाता है, तो इसमें व्हीकल के कारण, फ्लेवरिंग एजेंट के कारण, तो इसमें जो सुक्रोज होती है वो इसमें यूज होती है, जो कि लिक्विड डोसेज फॉर्म में, जिसके कारण क्या होता है जो डायबिटिक पेशेंट है वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। हमने बताया स्टार्टिंग में किया इंट्रोडक्शन में मोनोफेसिक और बाइफेसिक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मोनो में सिंगल सेम फेस ही होता है और इससे क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो कैसे बनता है, लिक्विड सॉलिड गैस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद उससे क्या सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन होता क्या है, दो कंपोनेंट बताया आपको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। उसके बाद हमने किया इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस की बात की तो इसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स, डायलिक एसिड ड्रग्स के लिए बहुत सुटेबल होते हैं कंपैरेटिव टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, जो इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ईजी होता है थ्रू द लिक्विड डोसेज फॉर्म। ठीक है, और ये सुटेबल होती है। जो ड्रग्स क्या कॉज करती है, जीआई ट्रैक्ट में ड्राई फॉर्म में इरिटेशन कॉज करती है और स्टमक एक कर देती है, तो उसमें जैसे ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स हो गए तो वो लिक्विड डोसेज फॉर्म में ज़्यादा सूटेबल होती है और डोज इसकी एडजस्ट 5 ml लेनी है 10 ml को इजीली एडजस्ट कर सकता है पेशेंट। ये स्वीट, इसका टेस्ट अच्छा होता है तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन करनी इजी होती है। डिसएडवांटेज में ये बल्की होती है। ठीक है, कुछ जो इनकम्पैटिबल ड्रग्स होती है उनके लिए सूटेबल नहीं है। और क्या होता है इसमें ब्रेकेज हो जाती है। ठीक है, ब्रेकेज हो गई तो ब्रेकेज के कारण, ब्रेकेज ऑफ कंटेनर क्या कर देती है, स्पॉइल कर देती है जो पूरी डोजेज फॉर्म है। ठीक है, वो पूरी स्पॉइल हो जाती है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, भी इसको जो मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसको कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।